नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पर बीजेपी का आरोप। मरांडी ने वीडियो जारी कर कहा कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के अभियुक्त विशाल के घर पर फाइलें निपटा रहे अधिकारी। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का पर गंभीर आरोप लगाए और भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि सीएम हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ईडी के अभियुक्त विशाल चौधरी के घर जाकर फाइलें निपटा रहे। इस दौरान उन्होंने 22 सेकंड का एक वीडियो क्लिप भी जारी किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस क्लिप में राजीव अरुण एक्का विशाल चौधरी के अरगोड़ा चौक स्थित कार्यालय में फाइल में लगी पेपर साइन कर रहे। जमशेदपुर में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मांगा गया विकल्प टीजीटी के भाषा और शारीरिक शिक्षकों की होगी बहाली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक होगी नियुक्ति। जमशेदपुर में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2016 के तहत चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और यह नियुक्ति राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर होगी। इस सूची के मुताबिक शारीरिक शिक्षक एवं क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी और इसके लिए जिला स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्थापना समिति की बैठक में इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में पहल किया जाना है। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को जिला का विकल्प देने को कहा गया है। राज्य में 17,791 पदों पर शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। इनमें सबसे अधिक पद हैं पीजीटी शिक्षक के, जिनमें 5500 से अधिक पदों पर बहाली होगी। झारखंड में नई नियोजन नीति तैयार है, इस पर कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है। इससे नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब जल्द ही 17,971 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल राज्य सरकार ने नियोजन नीति में बदलाव कर दिया है और इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राज्य से 10वीं 12वीं पास करने की अनिवार्यता थी, जिसे खत्म कर दिया गया है। अब राज्य में +2 स्कूलों में पीजीटी शिक्षकों के जिन विषयों में पद सृजित किए जा रहे हैं उनमें राजनीतिक विज्ञान, मानव शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, होम साइंस, उर्दू, संथाली, बांग्ला, आईटी, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़खू, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया शामिल है। जमशेदपुर के डीसी विजय यादव ने दिया निर्देश, होलिका दहन और शबे बारात एक ही दिन है, बाइकर्स गैंग पर नजर रखेगी पुलिस। केंद्रीय शांति समिति के सदस्यों की बैठक में डीसी विजय यादव ने निर्देश दिया है कि जमशेदपुर जिले की विधि व्यवस्था प्रभावित करने वाली भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड नहीं करें। ये भी कहा कि होलिका दहन और शबे बारात एक ही दिन है, किसी तरह की घटना से माहौल बिगड़े नहीं, इसकी सामूहिक जिम्मेदारी सभी की है। सदस्यों की ओर से नागरिक सुविधा से संबंधित सुझाव आए हैं और उसका निष्पादन किया जाएगा। बैठक सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में आयोजित की गई थी। बैठक में सदस्यों ने शहर में बाइकर्स गैंग का उत्पाद, शराबियों का हुड़दंग जो शांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधा बन सकती है, इस पर पूरी तरह से कड़ी निगाह रखने का आग्रह किया है। घरेलू विवाद के कारण खरसावां के रायजेमा में देवर ने भाभी की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत रायजेमा में घरेलू विवाद के कारण एक देवर ने अपनी विधवा भाभी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही खरसावां थाना की पुलिस रायजेमा पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज चुकी है। दूसरी ओर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए टीम बनाकर छापेमारी करते हुए हत्या के आरोपी शुक्रा सरदार को गिरफ्तार किया। झारखंड पुलिस और श्रम विभाग की टीम ने तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों की जानकारी ली। हेल्पलाइन नंबर भी किए जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों की स्थिति की जानकारी लेने के लिए झारखंड पुलिस और श्रम विभाग के अधिकारियों की एक टीम देर शाम तमिलनाडु पहुंची। टीम ने तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों और प्रवासी श्रमिकों से बातचीत करके वास्तु स्थिति की जानकारी ली। झारखंड की टीम को वहां के अधिकारियों ने बताया कि एक पुराने मामले के तथाकथित घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया गया था। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा तमिलनाडु सरकार के लिए सर्वोपरि है। यह भी बताया कि सावधानी बरतते हुए उत्तर की दिशा में जाने वाली ट्रेनों में आरपीएफ के अतिरिक्त बल को तैनात करने के निर्देश तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिए गए हैं। झारखंड सरकार ने भी कई नंबर जारी किए हैं, जिसमें 9470132591, 9431336427 और लैंडलाइन नंबर है 0651248155। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग और झारखंड पुलिस को तमिलनाडु सरकार के संबंधित अधिकारियों से निरंतर संपर्क स्थापित कर प्रवासी श्रमिकों को हर संभव सहायता करने और जरूरत पड़ने पर प्रवासी श्रमिकों की राज्य वापसी के निर्देश दिए हैं। रामगढ़ में एसडीपीओ से नोकझोंक करना, आंसू कार्यकर्ताओं को पड़ा महंगा। 17 नामजद सहित 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। रामगढ़ के गोला थाना में पिछले दिनों एसडीपीओ किशोर कुमार रजक के साथ तीखी नोकझोंक करना आंसू कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। इस संबंध में गोला थाना में उप प्रमुख सहित 17 नामजद आंसू कार्यकर्ताओं के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस ने 100 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। इसकी जानकारी गोला पुलिस ने दे दी है। वहीं गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए एसडीपीओ पर सरकार के इशारे पर आंसू कार्यकर्ताओं को फंसाने का आरोप लगाया।
बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि लोग बूझा है कि झारखंडी लोग बोका होता है। बिहार और झारखंड में बंटवारा होने से तो बोका बनाया ही, राज्य अलग होने के बाद भी 20 साल तक बोका बनाए रखा, लेकिन आज ही बोका लोग उन लोगों को अगले 40 साल तक बोका बनाकर बाहर भेजेगा, और यह बिल्कुल सत्य है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी रोज सपना देखती है कि सरकार की गद्दी पर बैठी है, मखमल के गद्दे पे सोए हैं, लेकिन उनका ये सपना हम पूरा होने नहीं देंगे। 20 साल के बाद जो मखमल और गद्दा में सोता था, उन लोगों को पत्थर के गड्ढे में सुला रहे। अगर तमिलनाडु से लौट रहे झारखंड के मजदूर बिहार झारखंड के मजदूरों के साथ हो रही मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार के साथ साथ झारखंड के भी मजदूर लगातार अपने राज्य वापस लौट रहे और सुबह भी कई मजदूर रांची स्टेशन आए हैं। झारखंड आए मजदूरों ने कहा कि जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है कि हिंदी भाषी मजदूरों के साथ मारपीट की जा रही है, इससे सभी मजदूर डर गए हैं और वो अपने घर और राज्य वापस आने को निकल रहे। हालांकि मजदूरों की सुरक्षा को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार अपने मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। जैसे ही मजदूरों को तंग करने का वीडियो सरकार के सामने आया, सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए डीआईजी के नेतृत्व में एक टीम तमिलनाडु भेज दिया है। जो भी मजदूर और झारखंड वासी राज्य के बाहर रहकर जीवन यापन कर रहे, सरकार उनके साथ है। वापस आए मजदूरों ने कहा कि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, ऐसे में मजदूरों का डरना लाजमी है। बल्कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें, शेयर रांची पुलिस ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। आने वाली तारीखों में शब बारात और होली दोनों के ही साथ लगभग एक साथ पड़ने से हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों से रांची पुलिस ने आपसी भाईचारा के साथ मनाने की अपील की है। ऐसे में पुलिस ने आम लोगों से होली और शब बारात को आपसी भाईचारा के साथ मनाने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गाने ना बजाए जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी प्रकार के भ्रामक सूचना, फोटो, वीडियो और धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी शेयर करने से बचें। बल्कि झारखंड कांग्रेस एक बार फिर से अडानी प्रकरण में केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। इसके तहत राज्य के सभी प्रखंडों में कांग्रेसी धरना करेंगे। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में हार की समीक्षा की जाएगी। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो की हार से उबरते हुए झारखंड कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालय में LIC और SBI की शाखाओं के बाहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करेंगे। साथ ही 13 मार्च को राजभवन का घेराव किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने यह जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी की दोस्ती की वजह से राज्य और देश के लाखों निवेशकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जनरल कैटेगरी के 1.5 लाख स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज, मिलेगा CM स्पेशल स्कॉलरशिप का लाभ। जनरल कैटेगरी के 1.5 लाख छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर झारखंड से निकलकर सामने आई है। यहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 12वीं तक के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति मिलेगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और राज्य के 1,47,928 छात्र छात्राओं का चयन भी कर लिया गया है। इन सभी स्टूडेंट्स को इसी महीने स्कॉलरशिप की राशि मिल जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। इस स्पेशल स्कॉलरशिप योजना के तहत पहले से चौथी कक्षा तक 500 रुपये, 5वीं और 6वीं में पढ़ने वालों को 1000, कक्षा 7 से 10 तक के छात्र छात्राओं को 1500 रुपये और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को 2300 रुपये मिलेंगे। अगर तमिलनाडु मामले में केंद्र की खामोशी पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने तमिलनाडु सरकार की ओर से दी गई सूचना के आधार पर सदन में बयान दिया। अगर तमिलनाडु में बिहारी मजदूर के साथ हिंसा हुई है तो केंद्र सरकार को इस बात का संज्ञान अब तक लेना चाहिए था। गृह मंत्रालय इसकी चिंता क्यों नहीं कर रही है? मोदी सरकार इस मामले पर चुप क्यों है? 2 राज्यों में विवाद उत्पन्न होने की बात चल रही है। गृह मंत्रालय को इसका समाधान करना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने कहा कि समाज को बांटने का काम करने वालों से हमें सावधान रहना होगा। ये भी कहा कि कोई कहीं भी इस देश में रह सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से बात की है। वो भी कह रहे हैं कि तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अलगुर आदिवासी समाज के लोगों ने रांची में दिखाई ताकत, कुर्मी समाज पर लगाया हकमारी का आरोप। रांची के मोराबादी मैदान में आदिवासी समाज के लोगों ने महाजुटान कर आदिवासी बचाओ महारैली कर अपनी ताकत दिखाई। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से रांची में जुटे आदिवासी समाज के लोगों ने तेज धूप के बीच इकट्ठा होकर आदिवासियों की रक्षा का संकल्प लिया। महारैली के संयोजक ने बताया कि आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा खतरा कुर्मी समाज से है, जो आदिवासी समाज के लिए हकमारी कर रहा। ये भी कहा कि कुर्मी समाज के लोग आंदोलन करके आदिवासी समाज के लोगों की हकमारी कर रहे हैं। साथ ही राज्य में अब तक हम लोगों का पेशा कानून लागू नहीं हुआ है। सबसे जरूरी बात है कि स्थानीय नियोजन नीति को भी अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है।